हर हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको देवउठनी एकादशी के व्रत की कथा, पारण का समय, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त बताएंगे। देवउठनी एकादशी इस बार 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार की है। देवउठनी एकादशी की जो व्रत कथा है उसमें कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राज्य में एक जो राजा था, वो एकादशी के सारे लोग उसके राज्य में व्रत करते थे। मतलब उस दिन अन्न खाना निषेध था, मना था कि उस दिन कोई अन्न नहीं खा सकता, सारे लोग एकादशी का व्रत रहेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, दूसरे नगर का एक व्यक्ति उस राजा से नौकरी मांगने उसके दरबार में गया। उसने राजा से नौकरी की प्रार्थना की। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा कि मैं नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। यह बात सुनकर नौकर खुशी से झूमने लगा और हंसी खुशी उसने शर्त मान ली। लेकिन जब एकादशी का व्रत आया, राज्य के सभी लोगों ने व्रत रखा, लेकिन वह नौकर राजा के पास अन्न मांगने के लिए आया। राजा ने उसे फलाहार का सामान दिया, अन्न नहीं दिया। लेकिन वह गिड़गिड़ाने लगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा और वो कहने लगा, राजन, मैं तो मर जाऊंगा बिना अन्न के, मेरी भूख नहीं मिटेगी इस फलाहार से। तो राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई कि उसने इसलिए उसे नौकरी पर रखा था कि एकादशी के दिन उसे भोजन नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो इतना परेशान हो रहा था, इतना गिड़गिड़ा रहा था, राजा ने तो उसकी दशा देखकर उसे भोजन का सामान दे दिया। तो वह जिस तरीके से जाता था वैसे नियमित रूप से एक नदी के किनारे गया और उसने भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद उसने भगवान को निमंत्रण दिया, आह्वान किया और कहा, हे भगवान, आप अपना भोजन कर लीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हुए और भोजन किया उन्होंने और वो बैकुंठ चले गए। इसके बाद वह नौकर भी अपने काम पर चला गया। जब दूसरा महीना आया तो फिर एकादशी तिथि आई। तब उस नौकर ने राजा से दोगुना अनाज मांगा। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि पिछली बार सारा खाना जो थे वो भगवान खा गए, जिस वजह से वह भूखा रह गया। यह बात सुनकर राजा को विश्वास नहीं हो रहा। उसने उस नौकर को अन्न देने से मना कर दिया। तब नौकर ने उस राजा को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। फिर उसने कहा, आप नहीं मान रहे तो आप मेरे साथ चलना और खुद ही देख लेना कि भगवान आते हैं या नहीं। इसके बाद नौकर के साथ राजा नदी के किनारे गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह पीछे छिपकर पूरे घटनाक्रम को देखता रहा। इस बार भी नौकर ने भोजन पकाया, भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम तक वह भगवान का इंतजार करता रहा। वो सोच रहा, आज भगवान क्यों नहीं आ रहे, और उन्हें पुकारता रहा। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन नहीं करने आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। वह नौकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ने लगा तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने भक्त के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद वह उस नौकर को अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा को यह आभास हुआ कि भगवान की भक्ति नहीं बल्कि आडंबर कर रहा था वह। सच्ची भावना से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन प्रदान करते हैं। तब से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखने लगा और अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये है देवउठानी एकादशी की कथा। देवउठानी एकादशी की जो पूजन विधि है, इसमें आपको क्या करना है कि एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी स्नान करना है, क्योंकि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जो व्रत का संकल्प लें। संकल्प के बाद आप घर के आंगन को अच्छे से धोकर शुद्ध कर लें। फिर घर के आंगन में भगवान विष्णु के पैरों की आकृति बनाएं। ध्यान रहे, जो पैरों की जो आकृति है वो घर के अंदर की तरफ आती हुई बनाएं। यदि आपके घर में आंगन नहीं है तो आप क्या करें कि जो पूजा घर है वहाँ आप वो आकृति बनाएं। एकादशी के दिन आप पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण, इस तरीके से आप हर समय जाप करें। रात में जो रात का समय है उस दिन घर के चौखट पर आंगन में आप दिए जलाएं। भगवान विष्णु के पुनः बैकुंठ लौटने की खुशी में दीप जलाने की परंपरा मानी जाती है, इसलिए आप देसी घी के दीपक जलाएं। रात्रि में भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं की आरती करें। शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को आप उठाएं, भगवान विष्णु को भोग लगाएं और प्रसाद वितरण करें। और एकादशी की अगली सुबह भगवान विष्णु की नियमित पूजा आरंभ कर दें। और जो इसका जो पारण समय है, एकादशी जो शुरू है वो 3 नवंबर को शाम को 7:30 बजे से शुरू है, जो 4 नवंबर को शाम को 6:15 तक है।
तो जो आपका जो पारण समय, तो एकादशी आपको 4 नवंबर को रहनी है और इसका जो पारण समय है सुबह 5 नवंबर को 6:39 से लेकर 8:52 तक है। जो पारण समय है एकादशी देवउठानी एकादशी का, वो 5 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर 8:52 तक है। और जो एकादशी का महत्व है एकादशी व्रत का, उसमें बताया जाता है कि जो एकादशी जो देवउठानी एकादशी है, इसका जो कथा कहता है या सुनता है उसे 100 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। देवउठानी एकादशी करने से एक जन्म और रात्रि बोध से यानी रात्रि जागरण तो 2 जन्म और व्रत पालन करने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है। ये महत्व है इसका। कई जन्मों का उद्धार हो जाता है देवउठानी एकादशी का व्रत करने से। बड़ी बड़ी जो मनोकामनाएं हैं उनकी वो पूरी हो जाती हैं। और ये इस दिन अगर कोई जगराता करता है, जागरण करता है, तो कई पीढ़ियों को मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। इस दिन उपवास रखने का पुण्य कई तीर्थों में दर्शन के पुण्य से अधिक तथा 100 अश्वमेध यज्ञ और कई राजस्व यज्ञ करने के बराबर माना गया है। और बस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखें।